हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। नहीं भी होंगे तो मैंने फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी है एंड दिस वाज मी ट्राइंग टू बी फनी। एनीवे, इस बार जिस सॉन्ग को हम ट्रांसलेट प्लस उसकी एसेंस को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम तो आप सब ने इसके टाइटल में देख ही लिया होगा। और पिछली बार जो हमने सॉन्ग किया था डिस्कस, बंदिया हो बंदिया, उसी के कमेंट सेक्शन के अंदर किसी ने ये रिकमेंड किया, ये डिमांड करी कि इस सॉन्ग को करना चाहिए और मुझे भी थोड़ा सॉन्ग कन्वीनियंट लगा अपने हिसाब से, तो आई थॉट इसी को इस बार करते हैं। तो थोड़ा सा इस सॉन्ग के बारे में बोल दूं जो लोग इस सॉन्ग को नहीं सुन पाए अब तक, कि दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन सॉन्ग्स ऑफ पास्ट 2 डिकेट्स। 2005-6 के अराउंड ये सॉन्ग आया था, तो स्पेशली जो 90s किड्स हैं उनका ये अब तक फेवरेट है सॉन्ग। और जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज़ आप जाके एक बार सुन लीजिए, लेट इट बिकम योर फेवरेट टू। और फिर जो लिरिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे वो इसमें डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इस बार हम सॉन्ग को मैं यहाँ पर प्ले नहीं करूँगा, आप चाहें तो अपने डिवाइस पे प्ले करते रहिए और साथ साथ में इसका जो मतलब समझते जाइए, क्योंकि फिर कॉपी स्ट्राइक का कुछ चक्कर पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं सिर्फ लिरिक्स को ही यहाँ पर आपके सामने बोल बोल के वन बाय वन बताता जाऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सॉन्ग की स्टार्टिंग सबको ध्यान है। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये सॉन्ग की पहली लाइन ही ना यार सबसे इसकी इंपॉर्टेंट लाइन कह सकते हो सॉन्ग की, क्योंकि उसका इसी में एसेंस छुपा हुआ है। बाकी तो फिर जो पूरा सॉन्ग है इसी मैसेज को आगे आगे वो डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, इसी को एक्सटेंड किया है। तो बुल्ला की जाना मैं कौन, मतलब तो समझ में आएगी आपको पहले ही कि बुल्ले शाह को क्या पता कि मैं कौन हूं। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि मुझे क्या पता कि मैं कौन हूं, मुझे ही नहीं पता। अब कैसे नहीं पता क्या क्या मैं हूं क्या नहीं हूं, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा पैदा होता है, सबको पता है कि जो भी फैमिली में वो पैदा हुआ है, जिस भी फैमिली में पैदा हुआ है वहां पर उसका जो भी फैमिली का फेथ है, जो भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनैलिटी, ब्ला ब्ला जो कुछ भी है, तो वो सभी टैग उसके साथ पहले ही जुड़ जाते हैं। और फिर ताउम्र बच्चा उसी टैग को अपने साथ लगाए रखता है, उसी पहचान को लगाए रखता है। तो पूरे सॉन्ग के अंदर बुल्ले शाह जी ने बेसिकली किया क्या है, उन सभी टैग्स से, उन सभी आइडेंटिटी से पल्ला झाड़ा है कि भैया मैं तो ये सब नहीं हूं, मुझे ना पता कि मैं कौन हूं, और ये सब चीजें मेरी समझ से परे हैं, मैं खुद को इस तरह से नहीं देखता जैसे आप देख रहे हो। तो थोड़ा इसको आप आगे आगे जब सुनते जाएंगे इसके लिरिक्स को, तो ये सॉन्ग आपको थोड़ा एक मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल सॉन्ग लगेगा, है ना। इसीलिए सॉन्ग जो इसकी मेलोडी इतनी अच्छी है, रवि शेरगिल जी ने जो इतना अच्छे से गाया है इसको, और आपको इसके लिरिक्स उससे भी ज़्यादा शायद अच्छे लगेंगे। तो अगला इसका जो पहला अंतरा है, लिरिक्स वहां से शुरू करते हैं अपने। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता। ना ही मैं, मसीता बोलते हैं पंजाबी में मस्जिद को, और मोमिन मतलब हो गया बिलीवर, जो कि वहां पर बैठा मस्जिद में बैठा बिलीवर है, आस्तिक आदमी जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थान में बैठा कोई भी आस्तिक आदमी, उसको आप यूं देख के चलिए कि ना ही मैं मस्जिद में बैठा मोमिन हूं, ना ही, अब एक वर्ड इसमें विच वर्ड बार बार आएगा, तो जिन्होंने पहले से पंजाबी का कुछ सुना हुआ है उन्हें पता होगा। अदरवाइज विच वर्ड का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इनसाइड। तो ये बार बार ये वर्ड आएगा, तो मतलब कि आई एम नॉट, आई एम और आई एम नॉट इनटू दैट स्टफ या दैट बिलीफ या जो भी। तो ना ही मैं कुफर दिया रीता के अंदर हूं, कुफर दिया रीता, रीता मतलब रीति रिवाज, जो रिचुअल्स बोलते हैं। और कुफर अगर वर्ड आपने सुना हो, कुफर वर्ड बोलते हैं गंदे कामों को, पाप को, क्राइम को, इन सब चीजों को। तो ना ही मैं कुफर के जो गंदे कामों की जो रीत चलती आ रही है कोई, उन गलत कामों की रीति रिवाजों में, उन ट्रेडिशन के अंदर हूं, ठीक है, ना ही मेरा उनमें कोई विश्वास है। ना मैं पाका विच पलीता, ना ही मैं, पाका मतलब पाक से मतलब आई गेस। तो ना ही मैं इस बिलीफ सिस्टम में हूं कि कोई चीज प्योर है, कोई इम्प्योर है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, इस तरह से। और फिर ना मैं अंदर वेद किताबा, ना मैं रहंदा भंग शराबा, ना मैं रहंदा मस्त खराबा। वो कह रहे हैं कि ना ही मैं वेद किताबों के अंदर हूँ, कोई भी धार्मिक किताबों को मैं ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, ना ही मैं रहता हूँ भंग शराब के अंदर, भांग जैसे बोलते हैं हम लोग। तो भांग शराब उन्होंने एक जैसे सॉन्ग में अपने कलाम में डाल दिया, मतलब कहने का मतलब उनका सभी तरह की जो नशे की चीजें हैं, जो कि लोग जनरली उनको लेके इंटॉक्सिकेट करते हैं, खुद को मस्ती में रहते हैं अपनी। तो ना ही मैं भंग शराब के अंदर हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, ना ही मैं इन चीजों में हूँ, ना ही मैं
मस्त खराबा, मतलब मस्ती में, जैसे बाकी लोग सेंसुअल प्लेजर्स आप कह सकते हो, भोग विलास जैसे बोलते हैं, तो ना ही मैं उन चीज़ों में डूबा रहूं, ना ही ऐसा कोई मेरे साथ सीन है। ठीक है। ना मैं शादी ना गम ना की, ना ही मैं शादी का मतलब ऐसे हैप्पीनेस से, ना ही मेरे को खुशी से कोई मतलब है, ना ही मुझे गम ना की गमों से कोई मतलब है। तो ना ही मेरे को सुख दुख से कोई मतलब है, ना मैं विच पलीती पाकी, वो तो अभी हमने जैसे किया था ऊपर, पाका विच पलीता, वैसे ही कि ना ही मेरे को प्योर इम्प्योर इन चीजों से कोई मतलब है। और ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन। आबी, आब अगर वर्ड आपने सुना हो, बचपन में हम लोग पढ़ते थे प्रायवाची हिंदी के, तो पानी को आब बोलते हैं, याद आ गया होगा। और ना मैं खाकी, खाक मतलब होता है धूल मिट्टी, ये भी तो कॉमन सा वर्ड है। तो ना ही मैं पानी हूं, ना ही मैं धूल हूं, जैसे हम बोलते हैं शरीर इन तत्वों से मिलकर बना है, जैसे भी कहते हैं। और ना मैं आतिश ना मैं पौन, ना ही मैं आतिश होता है आग, ना ही मैं आग और ना ही मैं पानी हूं। अच्छा, खाकी वर्ड यहाँ पर जो से याद आ गया, खाकी बंदा, तो जिसे बोलते हैं वो बंदा, इंसान को बोलते हैं खाकी बंदा, कि इंसान क्या है, खाकी बंदा है, जैसे धूल मिट्टी में ही मिल जाएगा एक दिन मरने के बाद, ऐसे। तो ये सॉन्ग खाकी बंदा नाम से है यूट्यूब पे, वो भी देखिए आप, कोक स्टूडियो का बहुत प्यारा सॉन्ग है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। बुल्ला की जाना में कौन, ये तो लाइन हमने पहले कर ही ली, जो मेन लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी। ये आपको वैसे समझ में आ रहा होगा सुनने में ही, कि अलग अलग शहरों के नाम लेके बोल रहे हैं कि ठीक है, आप में से कोई लोग अरब के होंगे, कोई लाहौर के, तो ना ही मैं अरब का हूं, ना ही मैं लाहौर का हूं। और शहरों के नाम चूंकि ले रहे हैं, तो उन्होंने राइम करने के लिए नागौरी को लाहौरी से राइम कर दिया, कि ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना ही मैं हिंदुस्तान की शहर नागौर का हूं। ना हिंदू ना तुर्क पेशावरी, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं तुर्की का रहने वाला तुर्क हूं, ना ही मैं पेशावर का हूं, पेशावर आई गेस जो पाकिस्तान में जगह है, ना ही मैं वहां का हूं। अब अगली लाइन थोड़ी जोरदार है, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हवा जाया। इस लाइन के लिए बोल रहा हूं कि ना मैं भेद मजबदा पाया, मतलब देखो, बुल्ले शाह जैसा पहुंचा हुआ फकीर, पहुंचा हुआ संत, ये बात कह रहा है कि मेरे को नहीं पता मजहब क्या है, मुझे नहीं पता कि रिलीजन किस बला का नाम है। जबकि आजकल हमें गली गली में धर्म के ठेकेदार अलग अलग धर्मों के मिल रहे हैं, कि जैसे हु क्लेम की उन्हीं को सब कुछ पता है। और यहां पर बुल्ले शाह जैसा आदमी बोल रहा है कि भाई मुझे मजहब का भेद, मजहब की नॉलेज मेरे को नहीं हुई अब तक। ठीक है। और ना मैं आदम हवा जाया, मतलब ना ही मैं आदम और हवा का जाया हूं, मतलब उनका पैदा किया हुआ, उन्हीं का कोई वंशज हूं। जो इस्लाम में जो आदम हवा का आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुइज्म में मनु शत्रुपा, और क्रिश्चियनिटी में एडम ईव बोलते हैं। तो आदम, ना ही मैं आदम हवा का, जिससे मतलब मैंने बताया था ना कि बाकी लोग जैसे खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जैसे वो क्या ना, बाकी लोग ईमान की चल रहे हैं कि हम आदम हवा के हैं, तो ना ही मैं उनका जाया हूं, उन्हीं का पैदा किया हूं। ना कोई अपना नाम धराया, मतलब वो लिटरली मना नहीं कर रहे, वो ऐसे कह रहे हैं कि मैंने अपना कोई नाम नहीं धराया, अपना कोई पहचान मैंने नहीं बनाई ऐसी कोई। अब ये दो लाइनें मेरी फेवरेट हैं पूरे कलाम में, पूरे सॉन्ग में। अव्वल आखिर आपनु जाना, ना कोई दूजा होर पहचाना। अव्वल होता है सबसे आगे, आखिर सबसे पीछे, तो सबसे आगे और सबसे पीछे मैं ही तो हूं, और किसी दूसरे को मैं पहचानता नहीं हूं। ठीक है। अब इससे अगर आपको लाइन रिमाइंड करवा रही हो, मुझे तो याद आया अहम ब्रह्मस्मि का, है ना। तो आपको भी अगर ये वैसे सिमिलर लगा है तो बताइए। तो जैसे बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, है ना, मतलब इंसान जब खुद को आइडेंटिफाई करता है, ये यहां पर सार है आई गेस पूरे सॉन्ग का। जो पहली लाइन बोली थी उसको ये लाइन कंप्लीट कर रही है, कि जैसे इंसान खुद को जो पहचान रहा है कि मैं ही तो भगवान हूं, मैं ही तो भगवान का अंश हूं, तो वही वो बोल रहे हैं कि अव्वल आखिर आपनु जाना, खुद को ही मैं अव्वल और आखिर मान रहा हूं, और किसी दूसरे को पहचान ही नहीं रहा। ठीक है। मैं तो ना कोई होर सयाना, मुझसे फिर सयाना कौन होगा, जब मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं। तो कोई वो एरोगेंस में आके नहीं बोल रहे हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं कि जब वो खुद ही ईश्वर का रूप है, हर आदमी, जैसे ये बात हम पे भी अप्लाई होती है, ये बात हम भी तो बोल सकते हैं कि अव्वल आखिर आपनु जाना, तो मैं तो ना कोई होर सयाना, तो मुझसे फिर सयाना कौन होगा। फिर ये लाइन आगे जो, इसमें थोड़ा सा हल्का डाउट है मेरे को, बुल्ला शाह ठहरा है कौन, तो इसका कहीं कहीं पर मीनिंग इस तरह से दे रखा है कि ये यहाँ पर सामने बुल्ले शाह जैसा कौन खड़ा है, ऐसा कहीं लिखा था। या फिर आप इसको यूं भी देख सकते हो कि बुल्ला, जैसे अभी यहाँ पे बोला कि मैं तो ना कोई और सियाना, मुझसे कोई सियाना नहीं है, तो बुल्ले शाह सा ठहरा कौन, फिर बुल्ले शाह जैसा कौन ठहरा यहाँ पे दुनिया में, फिर जब मैं ही भगवान का रूप हूं, मैं ही अव्वल आखिर हूं, तो बुल्ला शाह ठहरा है कौन, बुल्ले शाह जैसा कौन ठहरा है। ठीक है। फिर
बुल्ला की जाना में कौन, ये लाइन तो हमने डिस्कस कर ही ली। लास्ट पैराग्राफ इसके बाद आता है, लास्ट इसका अंतरा है, ना मैं मूसा ना फेरोन, ना मैं जागन ना विच सोन, ना ही मैं मूसा हूं ना ही मैं फेरोन हूं। तो मूसा जैसे आपको पता होगा कि अब्राहमिकल रिलीजन्स के अंदर जो क्या कहते हैं, प्रोफेट जो बोलते हैं, हाँ, तो ना मैं मूसा ना फेरोन, ना ही मैं मूसा हूं ना ही मैं फेरोन। फिरौन जो मैंने थोड़ा इसमें गूगल पे देखा तो आप भी इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जो मिस्र जो था, इजिप्ट पुराना, उसमें जो वहाँ का जो बादशाह था, मोनार्क था, उसको बोला गया फिरौन। तो वो खुद को बोल रहे हैं कि ना ही मैं मूसा हूं ना ही मैं फिरौन हूं, ना ही मैं जागन ना विच सोन, ना ही मैं जागे हुए में से हूँ। जो लोग जागे हुए हैं कि हम तो भी जागे हुए हैं, या फिर कोई कह रहा है कि जी हम तो सोए हुए हैं, ठीक है। तो ना ही मैं जागे हुए में से हूँ ना ही मैं सोए हुए लोगों में से हूँ। ना मैं आतिश ना मैं पौन, ये तो पहले बता ही दिया, आग और पानी है ना ही मैं आग हूं ना मैं पानी हूँ। ना मैं रहंदा बिच नदौन, नदौन का मतलब हो गया नादान लोगों से। तो ना ही मैं नादान लोगों की संगति के अंदर हूँ कि मेरे आसपास कोई नाई भी नादान लोग रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ना मैं बैठन ना विच भोन, ना ही मैं बैठा हुआ हूं कि मेरी अवस्था ना ही बैठे हुए में से है और ना ही चलने फिरने में है, मूवमेंट के अंदर किसी भवन मतलब गति में होना, गतिमान होना। तो ना ही किसी मूवमेंट के अंदर मैं अभी हूं, ठीक है। तो मतलब वो बस ये बता रहे हैं कि अलग अलग एक्चुअली डिफ्रेंशिएट किया जाता है इंसान की पोजीशन को, उसकी कंडीशन को जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं खुद को किसी भी साइड में नहीं देख पा रहा, ठीक है। फिर बुल्ला शाह ठहरा है कौन, बुल्ला की जाना में कौन, ये लाइन जो हमने डिस्कस करी ली है। तो ये सॉन्ग यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है। तो आई होप आपको मैं इसका एसेंस और इसका क्या मैसेज देना चाह रहे थे बुल्ले शाह जी, वो थोड़ा आपको कन्वे कर पाया हूँ। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा किसी और सॉन्ग को, आप कुछ एक दो सॉन्ग्स मेरे दिमाग में हैं, बाकी आपको भी कुछ आपका कुछ पर्सनल फेवरेट हो कोई सॉन्ग आप चाहें तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। तो अगर वो मेरे लिए कन्वीनियंट हुआ, अच्छे से समझ में आया, तो मैं वो यहाँ पर आपके लिए उसके लिए अपलोड अलग से कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।